करेंगे वक्फ का माल अपना, यानी छत्तीसगढ़ नया वक्फ बिल लागू होने के बाद भारत सरकार देश भर की वक्फ संपत्तियों के निरीक्षण में लग गया है। वहीं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड भी एक्शन में है। राजधानी रायपुर के 78 वक्फ संपत्तियों के किराएदारों को नोटिस दे दिया गया है। प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों और किराया नहीं पटाने वालों पर वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की 400 संपत्तियों पर कब्जे का खुलासा हुआ है। इसमें रायपुर जिले की 78 प्रॉपर्टी है, जिसमें किराएदार फर्जी रजिस्ट्री कर मालिक बन गए हैं। रायपुर के पौष इलाका मालवीय रोड और हलवाई लाइन की 40 दुकानें हैं, जिसके व्यापारियों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के बाद से संपत्तियों पर कब्जेधारियों में हड़कंप मच गया है। नया वक्फ बिल आने से जो अतिक्रमणधारी है, जो कब्जाधारी है और जो समाज के कुछ प्रमुख लोग ने जो करोड़ों रुपए की जमीन हड़प रखे थे, उनके ऊपर एक टोटल 78 नोटिस दिया गया है, जिसमें 40 तो है मालवीय रोड हलवाई लाइन की। तो उनको कुछ फर्जी रजिस्ट्री हो गई है और कुछ गाइडलाइन के हिसाब से किराया नहीं है 200-500 रुपये। तो हम उनको बेदखल नहीं करना है। जो शासकीय गाइडलाइन है, कलेक्टर दर का वहाँ रेट है, उसके हिसाब से किराया दे और अपना वह बोर्ड की आमदनी बढ़ाए। बता दें कि बीते सप्ताह भारत सरकार की 10 सदस्यीय टीम दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंची। टीम ने यहां की वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण किया। इधर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति बेची है, उन लोगों की रजिस्ट्री शून्य करने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा जो किराएदार है और जिनकी राशि बकाया है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार द्वारा टीम ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का निरीक्षण कर लिया है। वह निरीक्षण करने के बाद अब वक्फ बोर्ड ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। कब्जादारियों पर उनकी रजिस्ट्री जीरो करने के साथ ही जो लोग बकाये किराएदार हैं, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही आने वाले समय में तमाम जो संपत्तियां जिस पर कब्जा किया गया है, उन पर भी कार्रवाई करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने तैयारी कर रखी है। अगर बात करें आंकड़ों की, तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की करीब 5000 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर अवैध कब्जा और उसे अवैध तरीके से बेच भी दिया गया है, जिसे चिन्हांकित कर उस पर रजिस्ट्री जीरो करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, आनंद 24/7 रायपुर। तो नए वक्फ विधेयक 2025 के तहत केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ समेत देश भर में वक्फ संपत्तियों का सर्वे करा रही है और इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में भी 500 करोड़ से ऊपर की वक्फ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा हुआ है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इस तरह की जानकारी दी है। तो किन किन लोगों के खिलाफ एक्शन हो सकता है, ये भी आपको बताते हैं। गफूर सनतराम, लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल, A2Z बेकरी, सुप्रीम फुटवेयर, पगारिया ज्वेलर्स, महेश रुई भंडार, ये तमाम ऐसी लोग हैं जिनके खिलाफ एक्शन होने की जानकारी मिल रही। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, देखिए अब कौन कौन इसके राडार में, क्योंकि अब जांच तो शुरू हो चुकी है। जिस तरह से वक्फ बिल का अलग अलग जगहों पर भले ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात बन रहे हैं? देश भर में नया वक्फ बिल लागू हो गया और लागू होने के बाद से ही भारत सरकार की जो टीमों को एक्शन में तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों में जहां कहीं भी वक्फ की संपत्तियां, उनका निरीक्षण सबसे पहले किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके आधार पर देखा जा रहा है कि किस संपत्तियां हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीते हफ्ते जो है वो टीम पहुंची हुई थी, 12 सदस्य टीम थी, जिसमें 10 सदस्य दिल्ली भारत सरकार के लोग थे, 2 वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने तमाम संपत्तियों का निरीक्षण किया। चाहे रायपुर तमाम संपत्तियों का निरीक्षण किया, चाहे रायपुर की बात करें, रायपुर से लगे बिलासपुर, महासमुंद, अलग अलग जिलों में टीम गई। वहां पर निरीक्षण करने के बाद पाया गया कई वक्फ संपत्तियां जिस पर कब्जा किया गया। अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो करीब 5000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के पास है, जिसमें से करीब 500 करोड़ की जो संपत्ति है उसे अवैध तरीके से बेच दिया गया, उसकी रजिस्ट्री करा दी गई है। वहीं मामले में अब छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड पर है। डॉक्टर सलीम राज, जो कि अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के, उनके द्वारा
400 लोगों को नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मालवीय रोड में भी कई बकायेदार हैं, कई रजिस्ट्रियां हैं, उन्हें शुल्क करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। डॉक्टर सलीम राज ने कलेक्टर को जो है वो पत्र लिखा है कि जो भी वक्फ की संपत्तियां जिनकी रजिस्ट्री की गई है उसे तत्काल प्रभाव से शून्य किया जाए। साथ ही जिन लोग रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री की गई वक्फ की संपत्ति की, ऐसे रजिस्ट्रार यानी कि सरकारी कर्मचारी भी जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। अब तक करीब 30 से ज्यादा जो रजिस्ट्री है उसकी जीरो करने की कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है। साथ ही अब ये नए नाम सामने आए हैं इन जो कि अपनी संपत्तियों को, जिन्होंने वक्फ की संपत्ति की रजिस्ट्री करा ली है, ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया गया है और उन पर जो कार्रवाई करने की तैयारी है वो वक्फ बोर्ड ने कर रखी है। हसन, अब तैयारियां तो हो रही हैं, नोटिस भी बाकायदा दे दिया गया है, लेकिन प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सामने आई? क्योंकि कई तो ऐसे भी हैं जो मध्य प्रदेश शासन काल के समय से संपत्तियों को उन्होंने खरीदा था और लीज पे लिया था, लेकिन अब उन्हें अपनी ही संपत्ति बता रहे, तो ऐसे में कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई उनकी? देखिए श्रोता, इसका सीधा नियम है कि वक्फ संपत्ति का मतलब ये होता है कि अल्लाह की राह में, खुदा की राह में वक्फ कर देना, यानी कि दान कर देना। कि अगर कोई भी व्यक्ति दान करता है तो यानी कि उसके मरने के बाद वो संपत्ति जो है, चाहे मदरसा हो चाहे मस्जिद हो, सामाजिक काम के लिए जो है अल्लाह की राह में दान करना होता है। ऐसी किसी भी जमीन की जो है वो रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, उसे बेचा नहीं जा सकता, केवल गरीबों के भले के लिए उस जमीन का जो है वो इस्तेमाल होना होता है। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर सलीम राज जी भी जुड़ गए हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है सलीम जी आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से नोटिस बाकायदा दे दिया गया आपकी तरफ से कि जल्द से जल्द खाली करना है, लेकिन अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इसे लेकर? नहीं, INH जो चैनल है लगातार वक्फ के बारे में बता रहा है, इसलिए INH चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो समाज हित में कार्य कर रहा है। बाकी जो अभी तक टोटल 400 लोगों को नोटिस जारी किया गया है जी, इसमें 78 के आसपास रायपुर में जारी किया गया है और 40 मालवीय रोड में और आपका हलवाई लाइन में जारी किया गया है। और क्योंकि 500 करोड़ के आसपास का अनुमान की प्रॉपर्टी है और कुछ जमीनें जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो गई है, तो माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय SP महोदय को, रजिस्ट्रार को लिखा है कि इनकी रजिस्ट्री शून्य किया जाए। ये कार्रवाई चालू है। जी सलीम जी, ये तो अब नोटिस बाकायदा दे दिया गया है और ये भी आपकी तरफ से कहा गया कि सुरक्षा बल जो है वो मुहैया भी कराया जाए। SP को आपने बाकायदा एक पत्र भी लिखा है, लेकिन अब उसके बाद किस तरह की स्थितियां बन रही हैं? क्योंकि कई लोग जो लंबे समय से रह रहे थे वो अचानक से इस फरमान के बाद, इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं स्थितियां दूसरी तरफ उलटती हुई नजर आएंगी। नहीं, मेरे द्वारा कोई सुरक्षा बल की डिमांड पैदा नहीं की गई है और चूंकि सुरक्षा बल जो प्रॉपर्टी है वो राज्य शासन के अधीनस्थ है और क्योंकि वो बोर्ड के अधीनस्थ है, तो जो गलत तरीके से रजिस्ट्री किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होंगी, उनको डरने की जरूरत नहीं है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णु देव साय की सरकार है, 0% भ्रष्टाचार चाहिए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जो भ्रष्टाचार करते रहे। तो हम तो भ्रष्टाचारी सहन करने वाले लोग है नहीं, हम तो जो भी है पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करेंगे। और नया वक्फ बिल आने से जो मुस्लिम समाज की तरक्की होंगी, शिक्षित होंगी, कांग्रेस कभी मुसलमान की तरक्की नहीं चाहता, सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक चाहता है। हम चाहते कि 2047 में विकसित भारत कैसा हुए और जो एक तबका को कांग्रेस ने दबा के रखी वो तबका दबाव नहीं रहे, उन्नति करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम जी बातचीत करने के लिए। तो बता दें छत्तीसगढ़ में वक्फ की कहां संपत्ति वो भी आपको बता दें। हसन बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शहरी इलाके अगर देखें तो 3500 करोड़ की संपत्ति, ग्रामीण इलाकों में 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी।